नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में कोई आम आदमी अगर अपराध करे तो उस पर तो एक्शन लिया ही जाता है। साथ ही साथ अगर पुलिस विभाग का कोई पुलिस कर्मचारी या पुलिस कर्मी भी अगर अपराधी निकल जाए तो उस पर भी बिहार सरकार अंकुश लगाती है और उस पर भी एक्शन जरूर लेती है। यूं ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन बाबू नहीं कहा जाता है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर त्वरित एक्शन लेते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। खबर है अररिया से, जहां पर एक कांड करने में, एक कारनामा करने में थानेदार साहब तो फंसे ही, उनमें महिला पुलिसकर्मी की भी एंट्री होती है, जिस पर जब एसपी साहब की नजर पड़ती है तो दोनों को ही नाप दिया जाता है। तो आखिरकार वो कौन सा कांड थानेदार और महिला पुलिसकर्मी ने की जिस पर एसपी साहब भड़क गए और फिर दोनों पर ही एक्शन ले लिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति थाना के थानेदार पवन पासवान और अमृता कुमारी को पूर्णिया रेंज के डीआईजी के आदेश पर एसपी अंजनी कुमार ने निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई गलत सूचना देकर वरीय अधिकारियों को गुमराह करने के मामले में की गई है। SC/ST थाना के थानेदार ने छुट्टी से बिना लौटे व्हाट्सएप पर अपनी मौजूदगी का मैसेज दे दिया था। थानेदार पवन पासवान के इस काम में सहयोग थाना की एक महिला सिपाही अमृता कुमारी ने की थी। महिला सिपाही के माध्यम से थानेदार ने थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी, जबकि थानेदार का मोबाइल लोकेशन मधेपुरा का था। शक होने पर एसपी अंजनी कुमार ने डीएसपी हेडक्वार्टर के साथ SC/ST थाना का औचक निरीक्षण किया, जिसमें दरोगा पवन पासवान की पोल खुल गई। पता चला कि थानेदार तो थाने में है ही नहीं। अररिया पुलिस कप्तान ने छुट्टी से लौटते बिना मौजूदगी की गलत सूचना देने के मामले में पूर्णिया रेंज के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल के साथ मुख्यालय को जानकारी दी, जिस पर पूर्णिया रेंज के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने थानेदार पवन पासवान के साथ महिला सिपाही अमृता कुमारी को निलंबित करने का निर्देश एसपी को दे दिया, जिसके आधार पर एसपी अंजनी कुमार ने थानेदार और महिला सिपाही को निलंबित कर दिया है। डीआईजी के निर्देश पर निलंबित अवधि में थानेदार पवन पासवान का मुख्यालय पुलिस केंद्र रहेगा। दरअसल पूरा मामला ये है कि अररिया SC/ST थाना के थानेदार पवन पासवान छुट्टी पर मधेपुरा गए थे। छुट्टी की अवधि खत्म होने के बावजूद वो मधेपुरा में ही थे और इस दौरान SC/ST थानाध्यक्ष पवन पासवान ने ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी उपस्थिति का मैसेज डाल दिया। इतना ही नहीं, थानेदार ने थाने में तैनात महिला सिपाही अमृता कुमारी को फोन कर दैनिक उपस्थिति पंजी में भी अपनी हाजिरी लगवा ली। इसी दौरान 26 फरवरी की रात को एसपी अंजनी कुमार ने SC/ST थाना का औचक निरीक्षण कर दिया। थाने पहुंचने पर निरीक्षण के क्रम में थानेदार की अनुपस्थिति पर उन्होंने तकनीकी टीम का सहारा लिया, जिसमें उसके मोबाइल का लोकेशन मधेपुरा मिला, जिसके बाद एसपी ने थानेदार को निलंबित कर दिया और इसकी सूचना पूर्णिया रेंज के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल को दे दी गई। डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने भी इसे एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की इस करतूत और कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता माना और उसे बर्दाश्त के खिलाफ करार दिया, जिसके बाद अब उन पर एक्शन ले ली गई है। अब इस बात को टाइम बाय टाइम समझिए। दरअसल अररिया SC/ST थाना के थानेदार पवन पासवान 20 फरवरी को शाम 4 बजे अवकाश पर गए थे और 4 दिनों के अवकाश पर मधेपुरा गए थे। 25 फरवरी की सुबह उन्हें थाने में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। 25 फरवरी को थानेदार ने थाने में अपने लौटने की बात का मैसेज व्हाट्सएप पर डाल दिया था, लेकिन एसपी अंजनी कुमार 26 फरवरी की रात 10:30 बजे SC/ST थाना का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जिसमें थानेदार पवन पासवान अनुपस्थित पाए गए, जबकि थाना दैनिकी में उनकी उपस्थिति 25 फरवरी को समय 9 बजे दिखाई दी गई थी। थानेदार पवन पासवान तो नपे ही, एसपी ने महिला सिपाही अमृता कुमारी को भी थाना दैनिक में गलत प्रविष्टि दाखिल करने के मामले में वरीय अधिकारियों को गुमराह करने के मामले में निलंबित कर दिया गया। देखिए, कोई आम आदमी भी अगर कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त होता है या भ्रष्टाचार करता है या कोई अपराध करता है, उस पर तो एक्शन लिया ही जाता है, लेकिन अगर पुलिसकर्मी भी कोई ऐसा काम कर दे या ऐसा कांड कर दे तो उन पर भी एक्शन होता है। और ऐसा ही कुछ अररिया में देखने को मिला है, जहां पर थानेदार साहब तो निलंबित हुए ही, लेकिन उनके किए गए कारनामे में उनका साथ देने के मामले में महिला सिपाही भी निलंबित हो गई और उन्हें भी नाप दिया गया। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।